गोविंद सिंह डोटासरा बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे। विधानसभा में अपने लिए सदन में रहने योग्य नहीं टिप्पणी से डोटासरा आहत हुए हैं। विधानसभा में स्वयं को मान रखा है इस सत्र के लिए निलंबित। हालांकि विधानसभा में मुद्दे के पटाक्षेप के दिन समाप्त किया गया था निलंबन। बजट सत्र समाप्ति के ठीक बाद पत्रकार वार्ता कर रखेंगे अपना पक्ष। इन दिनों संगठन संबंधित काम में व्यस्त है गोविंद सिंह डोटासरा। 200 विधानसभा में प्रभारी लगाने और नए जिलों में डीसीसी गठन पर कर रहे काम। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी धाम में 6 दिवसीय होली महोत्सव का आगाज हो गया है। महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज के सानिध्य में बालाजी महाराज की महाआरती के साथ महोत्सव की शुरुआत हुई। वहीं बालाजी धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। इस पावन मौके पर सच बेधड़क न्यूज चैनल के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ विनायक शर्मा प्रकाश भट्ट के साथ मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जहां विनायक शर्मा ने भगवान बालाजी के दर्शन कर प्रसादी चढ़ाई और खुद द्वारा लिखी हनुमान चालीसा शाश्वत ज्ञान टीका बालाजी महाराज के चरणों में भेंट की। साथ ही भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार के दर्शन भी किए। सच बेधड़क के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ विनायक शर्मा ने बालाजी पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज से शिष्टाचार भेंट की और उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही महंत महाराज को हनुमान चालीसा शाश्वत ज्ञान टीका भेंट किया गया। वहीं सच बेधड़क के रिपोर्टर प्रदीप जैमन ने विनायक शर्मा और उनके साथ आए प्रकाश भट्ट का बालाजी महाराज का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। विनायक शर्मा ने कहा कि हनुमान जी बाल रूप में मेहंदीपुर बालाजी में बालाजी महाराज के नाम से स्वयंभू विराजमान है। हनुमान जी महाराज को भक्त शिरोमणि माना जाता है और वे अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी भक्ति और शक्ति के लिए उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। भक्त उनकी शरण में जाकर अपने दुखों से राहत पाते हैं। तो सच बेधड़क के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ विनायक शर्मा मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जहां बालाजी महाराज के दर्शन कर सुख समृद्धि की विनायक शर्मा ने कामना भी की और साथ ही महंत नरेश पुरी महाराज से भी उन्होंने मुलाकात की। हनुमान चालीसा शाश्वत ज्ञान टीका भी भेंट किया और साथ ही विनायक शर्मा ने मेहंदीपुर बालाजी से प्रार्थना की। 6 दिवसीय होली महोत्सव का देखिए आगाज हो चुका है और इस मौके पर विनायक शर्मा मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। सच बेधड़क का वीडियोग्राफी मामले में लापरवाही को लेकर खुलासा हुआ है। मामले को लेकर सामने आने लगी है बेरोजगार संगठनों और नेता के रिएक्शंस। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर एक्शन की बात कही गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। तो बेरोजगार संगठनों और छात्र नेताओं की रिएक्शंस आने लगे हैं। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर एक्शन की बात कही गई है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव शिवराज गुर्जर, छात्र नेता योगेश यादव ने सच बेधड़क की खबर पर रिएक्शन दिया। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर एक्शन की मांग की गई है। तो इस वक्त की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सरकार और भर्ती एजेंसियां बड़े बड़े दावे करती है कि हम परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों की और परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी कराते हैं, लेकिन जिस प्रकार से सच बेधड़क ने खुलासा किया है, ये कि बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। एसओजी ने एसआई भर्ती, पीटीआई भर्ती सहित कई भर्तियों में सरकार को ये चेताया था कि इस प्रकार से जो है एक बड़ा घोटाला होता है। जिस कंपनियों को वीडियोग्राफी का टेंडर दिया जाता है वही कंपनियां संबंधित सेंटर से मिली भगत करके, अधिकारियों से मिली भगत करके एक बड़ा घोटाला करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष अपील है कि इस प्रकार के घोटाले पर रोक लगाई जाए और जिस भी अधिकारियों की लापरवाही है उन अधिकारियों पर जो है उचित कार्रवाई की जाए, ताकि विद्यार्थियों का जो भरोसा है वो सरकार और भर्ती एजेंसियों पर कायम रहे। अन्यथा जिस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही है ये बहुत पीड़ादायी और दुखदायी है। सरकार अगर इस पर एक्शन नहीं लेगी तो आगामी समय में सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हाल ही में जो राजस्थान में आरएस की एग्जाम हुई है उनकी सरकार द्वारा परीक्षा में वीडियोग्राफी करवाई जाती है, क्योंकि कई ऐसे सेंटर है जिनकी वीडियोग्राफी अभी तक आरपीएससी में जमा नहीं हुई है। ये किसकी जिम्मेदारी है, ये किसकी गैर जिम्मेदारी है? इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाल ही में एक न्यूज चैनल सच बेधड़क द्वारा इस चीज का खुलासा किया गया है
लेकिन अभी तक उन सेंटरों की वीडियोग्राफी जमा नहीं हुई है। ये दर्शाता है कि सरकार में ऐसे गैर जिम्मेदार लोग भी हैं जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर कब तक युवा बेरोजगार लोग इस चीज से तंग आते रहेंगे, इन पेपर माफियाओं द्वारा ठगे जाएंगे? अगर जो जिम्मेदार लोग, अगर वही लोग इस चीज का निर्वहन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आखिर युवा बेरोजगार जाएंगे कहाँ? ये सरकार की बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी। देखिए कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं सच बेधड़क को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने छात्रों के जो न्याय होना चाहिए उसके पक्ष में आज उन्होंने जो वीडियोग्राफी को लेकर जो खुलासा किया वो वाकई काबिल तारीफ है। आप ये देखिए कि पहले तो कम मात्रा में भर्तियां निकलती हैं। आप ये देखो कि भाई जितनी भर्तियां निकल रही हैं, अगर वो पारदर्शिता से की जाए तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। अब आप देखो जो भर्तियां निकली, जैसे सब इंस्पेक्टर की भर्तियां हुई, आरएस भर्तियां हुई, उन सब में धांधली हुई, इस तरह की धांधली हुई। आरपीएससी के मेंबर पकड़े गए और उसके बाद इस तरह की कि एसओजी ने आरपीएससी से वीडियोग्राफी मांगी, लेकिन कई सेंटरों की वीडियोग्राफी नहीं दी गई। ये दिखाता है कि ये किन्हें बचाया जा रहा है, किन अधिकारियों को बचाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ अन्याय है। अगर आप फॉर्म फीस लेते हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप परीक्षा पूर्ण पारदर्शिता से कराया जाए, नहीं तो छात्रों का परीक्षा से विश्वास उठ जाएगा। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने 1 लाख भर्तियां दे दी, हमने 2 लाख भर्तियां दे दी। अरे आप भर्तियां दे रहे हो, लेकिन पीछे इस तरह की अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो अभ्यर्थियों को किस पर विश्वास होगा? सीकर के खाटू श्याम जी में श्याम बाबा के वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले का समापन हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी बाबा श्याम के मंदिर पर सूरजगढ़ का प्रसिद्ध निशान चढ़ाया गया। मेले के समापन के बाद भी मंदिर में उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। मेले के समापन के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव भी किया गया है। खाटू श्याम जी मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक हटा दी गई है। और सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर होली और धुलंडी पर्व पर दर्शनों के लिए बंद रहेगा। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने पत्र जारी कर इसकी सूचना जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक 13 मार्च को रात 10 बजे से खाटू श्याम जी मंदिर दर्शनों के लिए बंद हो जाएगा। 14 मार्च को होली पर्व पर खाटू नरेश की विशेष सेवा पूजा होगी। इसके अलावा 15 मार्च को बाबा श्याम का तिलक श्रृंगार होगा, जिसके बाद शाम 5 बजे से मंदिर खोला जाएगा और भक्त बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे। राजस्थान पशुपालन विभाग के निदेशक और राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आनंद सेजरा को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर आनंद सेजरा को पशु कल्याण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ल्ड संगठन के निदेशक एडवोकेट मनीष सक्सेना की ओर से सम्मानित किया गया। इस दौरान मनीष सक्सेना ने कहा कि डॉक्टर आनंद सेजरा समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। टोंक के दूनी से खबर है, जहां खड़े ट्रक में अचानक से भीषण आग लगी है। दूनी थाना क्षेत्र के मुंडिया गांव का ये मामला है। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग से पूरा ट्रक जलकर राख हो गया है। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। तस्वीरें आप देखिए, ये जो पूरा ट्रक है आग के गोले में तब्दील हो गया। हालांकि आग किस वजह से नहीं लगी, किस वजह से लगी, इसकी तस्वीरें अभी साफ नहीं हो सकी हैं। मौके पर पुलिस मौजूद है। पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग की क्या कुछ वजह रही है अभी ये साफ नहीं हो सका है। खड़े ट्रक में अचानक से आग लगी है। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां पर मार्बल रिको इंडस्ट्री की स्टील फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फैक्ट्री का सर्विस टैंक ओवरफ्लो होने से भीषण आग लगी है। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फैक्ट्री के टैंक में रखा करीब 1 टन ऑयल जल चुका है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की कार्रवाई। बता दें कि एजीटीएफ ने भरतपुर में पकड़ा अवैध हथियारों का जखीरा। एजीटीएफ ने हथियारों के साथ 3 कुख्यात बदमाश भी गिरफ्तार किए हैं। 8 अवैध हथियार, पिस्टल की 2 मैगजीन, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। जयपुर और आसपास के क्षेत्र के आपराधिक गिरोहों को करने वाले से हथियारों की सप्लाई की जा रही थी और इस पूरे गिरोह को भी पकड़ा गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जो कुख्यात 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। केकड़ी के सावर थाना क्षेत्र से है, जहां बनास नदी में नाव पलटने से 3 युवक लापता हो गए, जिसमें से एसडीआरएफ की टीम ने 2 शवों को बाहर निकाल लिया है। तीसरा लापता युवक की तलाश अभी भी जारी है। बनास नदी क्षेत्र में रेस्क्यू चलते दूसरा दिन हो गया है।
करौली में पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में स्मैक आउट के तहत मामचारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि पुलिस ने 1.67 ग्राम अवैध स्मैक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। हनुमानगढ़ में जंक्शन में ऑफिसर्स मेस के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पोल से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 4 युवक घायल हो गए। जंक्शन पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पोल से टकराने से कार का एक हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। डीडवाना में जिला कलेक्टर पुखराज सेन की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी होली और रमजान के त्योहार को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही जिला स्तरीय विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीडवाना की कुचामन सिटी के आसपास के ग्रामीण इलाकों में होली का रंग चढ़ने लगा है। रंग चंग की थाप पर फाल्गुनी गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। महिलाएं फाल्गुनी गीत गाकर इस उत्सव में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। साथ ही संगीत सदन के बाल कलाकारों के भी होली विशेष प्रस्तुतियां रही। खबर सिरोही से, जहां प्रिंसिपल की एपीओ करने पर बच्चों ने रैली निकाली। तहसीलदार को ज्ञापन देने पहुंचे बच्चों को तहसीलदार ने टीसी देने की धमकी दी। पहले भी विवादों में रह चुके हैं ये तहसीलदार। हनुमान मंदिर की मूर्ति को लात मारने में आरोपी है तहसीलदार। और डूंगरपुर के आसपुर पंचायत समिति के अंतर्गत वनकोड़ा को अब पंचायत समिति का दर्जा दिलाने के लिए ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। वनकोड़ा को उप तहसील का दर्जा प्राप्त है, जिसमें 11 ग्राम पंचायत को जोड़ा गया था। इसके अलावा वनकोड़ा में बड़ा मार्केट, सीनियर स्कूल, सीएचसी और कॉलेज भी हैं। वनकोड़ा से सागवाड़ा की दूरी 25 किलोमीटर है। आसपुर पंचायत समिति की दूरी 22 और दोबड़ा पंचायत समिति की दूरी 25 किलोमीटर है। आज हमने पंचायत समिति वनकोड़ा नई गठित करने के लिए मांग पत्र दिया है। वनकोड़ा और आसपास की 4-5 पंचायतों के लोग सामूहिक रूप से प्रतिनिधि मंडल आया है और वनकोड़ा इसलिए भी मांग कर रहा है कि पहले से उप तहसील है ऑलरेडी वहाँ पे। हायर सेकेंडरी PMDSY हायर सेकेंडरी है, लंबी पुराने समय से डिस्पेंसरी है, बैंक है, मार्केट है, सब सुविधाएँ हैं। और नागपुर से दूरी होने की वजह से ये रूप से उपेक्षित करा है। तो इस बार कम से कम पंचायत झुंझुनू में होली से पहले हर जगह फागोत्सव की धूम है। नवलगढ़ कस्बे में महिलाओं के तहत फागोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम में महिलाओं ने भजनों पर एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुतियां दी। द्वारा वह फागुत्सव मनाया गया है। राधा रानी ग्रुप के द्वारा चतुर्थ फागुत्सव है। इसमें हमारे सारे मोहल्ले के और हमारी जितनी जान पहचान की महिलाएं वो सब आई है और आनंद के साथ हम ये आनंद बना रहे हैं। और केसव के साथ सब अपने अपने घर के लड्डू गोपाल भी लाए हैं और यहाँ मिष्ठान वितरण यानी प्रसाद भी दिया जाएगा। फागुत्सव मना रहे हैं और हमें ऐसा लगता है बाबा से यही दुआ करते हैं। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर महिला मजदूर संगठन के बैनर तले कई सैकड़ों महिलाएं नारेबाजी करती हुई जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर के हाथों में मांगों की तख्ती दी। साथ ही नारेबाजी और गैर नृत्य कर अनूठे तरीके से प्रदर्शन किया। महिलाओं से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए जिला कलेक्टर के पास पहुंची और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा जिले के 6 ब्लॉकों में उसका विस्तार है और उसमें 4500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और आज यहाँ पे महिला दिवस के रूप में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है बांसवाड़ा स्थल पे। और आज हमारा जो ज्ञापन है और विशेषकर जो आपके साथ रखे गए मुद्दे हैं, तो उसमें मैं कुशलगढ़ के घाटा क्षेत्र के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो सूखा एरिया है और वहाँ का जो पलायन है वो 75% है और लोग परिवार सहित वहाँ से पलायन करें। सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ का पानी का और स्थानीय स्तर पर रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। और नरेगा में सबसे ज़्यादा घाटोल की जो समस्या है, वहाँ पे काम तो महिला को मिल रहा है लेकिन समय पे उनको वहाँ पे भुगतान नहीं मिल पा रहा है। तो उसको शीघ्र ही किया जाए, उन महिलाओं के काम किया हुआ उनका मेहनताना दिया जाए उनको।
और दूसरा है कि न्याय व्यवस्थाएं जो बनी हुई है जो बहुत महिला होते हुए भी कुशलगढ़ में बहुत अत्याचार हो रहा है छोटी छोटी किशोरियों के साथ, और न जल्दी उनका फैसला दे रहे हैं और किशोरियों को यहाँ जान से भी मारे जा रहे हैं। उनके लिए अति शीघ्र ही उनकी सुविधा की जाए, और जो महिलाएं दुखी होकर आती हैं उनके लिए एक भवन बनवाने की सख्त आवश्यकता है हमारे कुशलगढ़ में। किस प्रकार का अत्याचार होता है बच्चों के साथ में? अन्याय मतलब जैसे किशोरियों का छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और बलात्कार के दौरान भी इनकी कार्रवाई सही ढंग से नहीं हो रही है। पलायन जाती है वहाँ महिलाओं की भी सुरक्षा होनी चाहिए वहाँ पे, और यहाँ पे मजदूरी कम से कम 250 दिन होनी चाहिए, और महिलाओं और पुरुषों की समान मजदूरी होनी चाहिए 800 रुपये। पानी को लेकर भी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, पानी की भी हर महिला को हर घर हर गांव में पानी की सुविधा होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जित्री मैडा। कौन से गांव के रहने वाले हो? कसारवाड़ी गांव की सज्जनगढ़ ब्लॉक की। वहाँ कैसे संघ ये मांग है कि हमारे यहाँ से ज़्यादा गुजरात के लिए हमारी महिला प्लान करती है, वहाँ पे बसों में जाने में काफ़ी समस्या होती थी, यहाँ पे सरकारी बसों की सुविधा होए, 2 बसों की मांग कर हम यहाँ पे आए हैं। और दूसरा, नरेगा में जो भी काम चल रहा है वो सही सलामत चले और महिला को काम मिले ताकि उनको गुजरात में जाना नहीं पड़े, ये हमारी मांग है। और यहाँ पे हमारा काफ़ी महिलाओं के साथ असुरक्षित है वो, तो उनको सुरक्षा के लिए यहाँ सेंटर होम की ज़रूरत है बहुत ज़रूरी, तो उस पर हमारी विशेष मांग लेकर हम यहाँ पर आए हैं। किस संगठन के मार्फत ये ज्ञापन महिला दिया मजदूर था? संघ। महिला मजदूर संघ के अंदर में। और इसके अलावा कुछ और मांगे आप लोगों की? इसके अलावा मजदूरी बढ़ाएं। मजदूरी हमारे दिन के 800 रुपये मजदूरी बढ़े ताकि हमारी महिला गुजरात में काम करने के लिए नहीं जाए, हमारे बच्चे भी पढ़े और यहाँ रहे।